परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 100 पद संख्या 4 में कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हे ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके निकटता में आते हैं, ताकि हम एक मन एक चित्त होकर स्तुति और महिमा करते हुए वचन रूपी आत्मिक भोजन को ग्रहण कर सके। आमीन।
आप सभी को यीशु सहाय और हम धन्यवाद दें परमेश्वर को कि हमें आज दूसरे दिन में जो पूरे 7 दिन का जो हमें विषय मिला है, आज हम उसके दूसरे दिन में है। बीते दिन में हमने वेदी के बारे जाना और जो मूल विषय दिया गया है उस मूल विषय से हम आज के इन वचनों का आरंभ करेंगे। जो मूल विषय पूरे 7 दिन के लिए है वह है दूसरा सामुएल उसका 24 अध्याय 25 पद। वहाँ लिखता है, और दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और विशेष हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो बलिदान की बातें हैं, विशेष हम लोग बात करेंगे आज होम बलि के विषय। उस विषय में परमेश्वर हमारी अगुवाई और सहायता करे कि हम भली भांति उन बातों को समझ पाए। दयालु जीवित पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में हमें फिर से तूने एक दूसरे से मिलाया है इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से, पारिवारिक वेदी होकर। बीते दिन में तू ही हमारे साथ रहा और हमने तुझ परमेश्वर की वेदी, तेरे पुत्र इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त की वेदी के विषय जानने और समझने का प्रयास किया, जो हमारे जीवन में हमें और भी बलवंत करता है। आज के दिन में भी हम तेरी आत्मिक अगुवाई चाहते हैं कि तेरी ही सहायता में, अगुवाई में और तेरे वचनों के द्वारा से हम तृप्त भी हों और आज के विषय की हर एक बातों को एक दूसरे से समझने सुनने का प्रयास करें और उन्हें जानकर और समझकर तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो आज के लिए हमारा जो विषय है वह है होम बलि। जैसा दूसरा सामुएल 24 अध्याय 25 पद में हमने सुना कि परमेश्वर ने यहोवा के लिए एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि अर्पण किया। तो आज के दिन के लिए ठहराया गया है होम बलि के विषय जानना। तो हम लोग बीते दिन में जब वेदी के बनावट की बात कर रहे थे, तो यरूशलेम मंदिर का जब निर्माण हुआ सुलेमान राजा के समय, तो 2 वेदियां बनाई गई। तो जो बाहरी आंगन में, जो खुले आंगन में जो वेदी थी, उसी में होम बलि और मेल बलि चढ़ाए जाते थे, जैसा हम लोग बीते दिन में सुन चुके हैं। और जब हम उस वेदी की बात कर रहे थे तो हमने जाना कि कैसे बलिदान चढ़ाना था, कैसे किन किन कामों को करना था। तो हम लोग आज होम बलि के विषय सुनेंगे, क्योंकि आज के लिए हमारे पास यही सवाल है कि होम बलि क्या है, होम बलि क्या है, यह किस समय चढ़ाया जाता था, वर्तमान समय में हमें किस प्रकार से हमारे जीवन में उसे लागू करना है। सृष्टि के आरंभ से मनुष्य अपनी भक्ति को बलिदानों के द्वारा से प्रकट करता रहा है। हम बलिदानों के द्वारा से प्रकट करता रहा है कि परमेश्वर के निकट हम लोग क्या करेंगे, एक सिद्ध बलिदान अर्पण करेंगे। तो जब हम लोग पुराना नियम की बात करते हैं और होम बलि उसी से संबंधित है, तो वहाँ हम लोग पाते हैं कि जो बलिदान होम बलि के रूप में था, हाबिल की हम बात कर सकते हैं, उत्पत्ति 4 का 4 पद में उसने होम बलि अर्पण किया। हम नूह की बात कर सकते हैं, 8वां अध्याय जो उत्पत्ति के पुस्तक है उसका 8वां अध्याय उसके 20 पद में नूह ने होम बलि अर्पण किया। और साथ ही जब हम अब्राहम और इसहाक की बात करते हैं, तो अब्राहम ने इसहाक को बलि होने के लिए वह लेकर गया था, जैसा परमेश्वर की मांग थी, और वह उसे होम बलि करने के लिए लेकर गया था। इसहाक को अब्राहम होम बलि करने के लिए लेकर गया था, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसे एक भेड़ दिया गया, जो उत्पत्ति 22 अध्याय में हमें मिलता है। तो जब हम इन बलियों की बलिदानों की बात करते हैं तो होम बलि बहुत बार अर्पण किया गया और ये सबसे आरंभिक बलिदानों में से एक है।
तो जब इजरायली लोग 10वीं विपत्ति के बाद जब वे लोग निकलने पर थे तो उन्होंने बहुत कुछ लिया और परमेश्वर को होम बलि ही अर्पण किया। वहां से निकलने के बाद उन्होंने होम बलि ही अर्पण किया। जब हम होम और बलि की बात करते हैं तो इब्रानी भाषा के अनुसार, जब हम इब्रानी भाषा में उस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे तो उसको यदि हम इंग्लिश में कहें तो वह बर्न्ट ऑफरिंग होता है, यानी कि जला हुआ, और हिंदी में हम उसे होम कहते हैं, यानी कि आग में जलाना। आग में जलाना, तो उसका शाब्दिक अर्थ में यही आता है इब्रानी भाषा में कि वह क्या है, ऊपर जाना। जलाना, जलाने का अर्थ क्या है कि जिस चीज को हम जला रहे हैं उसका धुआं जो है वह ऊपर जा रहा है और वह असेंड हो रहा है। इंग्लिश में उसे असेंड कहते हैं, इसका अर्थ है ऊपर जाना। और साथ ही उसका एक और अर्थ बतलाया जाता है, वह है कि गो अप इन स्मोक। गो अप इन स्मोक यानी कि धुएं के रूप में ऊपर जाने की बात। तो होम बलि क्या है, उसमें पशु को जलाया जाता था जो परमेश्वर के निकट क्या है, एक बलिदान है। परमेश्वर के निकट एक बलिदान है। तो विभिन्न प्रकार के बलिदानों को हम बाइबल में पाते हैं। विशेष करके 5 बलिदान हैं, उससे जुड़े हुए और भी हो सकते हैं, लेकिन विशेष 5 को ध्यान अगर देंगे तो आप देख सकते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 1 अध्याय से लेकर हम यदि 7वां अध्याय तक यदि पढ़ेंगे तो उन बलिदानों का वर्णन पाया जाता है। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय से 7वां अध्याय तक, जिसमें होम बलि है, जिसमें अन्न बलि है, जिसमें मेल बलि है, पाप बलि है, दोष बलि या क्षतिपूर्ति बलि भी है। और इन बलिदानों को चढ़ाने का जो उद्देश्य था वह कुछ भी हो सकता था। बलिदानों को चढ़ाने का उद्देश्य कुछ भी हो सकता था, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी और विशेष बात थी कि मनुष्य जो चढ़ाने वाला है, याजक जो उनको अर्पण करने वाला है, उसमें क्या विशेष होना चाहिए, उसमें प्रायश्चित होना चाहिए था और भक्तिमय आराधना होनी चाहिए थी। और प्रत्येक बलिदान परमेश्वर के निकट एक वाचा से संबंधित बलिदान भी था। यदि नूह ने बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर ने एक वाचा बांधी कि फिर से जल के कारण से मनुष्यों की मृत्यु नहीं होगी। और अब्राहम के साथ भी परमेश्वर ने वाचा बांधी और इज़राइल जाति के साथ। तो होम बलि, जिसमें चौपाए जानवर का या फिर कबूतर का बलिदान किया जाता था, उसमें बैल, भेड़ या बकरी भी हो सकता है, जो नर में से होना चाहिए था, जो निर्दोष भी होना चाहिए था। तो जब तंबू की बात करते हैं, मिलाप वाला तंबू की बात करते हैं, तो वहां पर उसे द्वार पर ही मार दिया जाता था और उनका रक्त बहाया जाता था। और याजक क्या करते थे, उसका लहू को लेकर वेदी के चारों ओर छिड़क देते थे और उस जानवर के लहू को, चमड़े को निकाल दिया जाता था, उसके टुकड़े किए जाते थे, उसे धोया जाता था और रात भर वेदी पर उस जानवर को जलाया जाता था। तो इस कार्य में जब एक पुरोहित या याजक उनका सहयोग करते थे, जो चमड़ा होता था उनको उस कार्य के बदले प्राप्त होता था। तो एक व्यक्ति कभी भी बलि चढ़ा सकता था, होम बलि चढ़ा सकता था कि वह क्या है, अपने पापी स्वभाव के कारण से वह परमेश्वर को होम बलि चढ़ा रहा है कि क्या हो, परमेश्वर के साथ क्या हो, उसका एक नया संबंध बन जाए। परमेश्वर के साथ क्या हो, उसका नया संबंध बन जाए। तो जब हम याजकों की बात करते हैं तो परमेश्वर ने याजकों के लिए, महायाजकों के लिए भी एक निर्धारित समय दिया था, जिसमें वे उन्हें क्या करना था, इन होम बलियों को चढ़ाना था। तो उसमें क्या है, सुबह और शाम की बात, सुबह और शाम होम बलि चढ़ाना था। जैसे निर्गमन 29 अध्याय और गिनती की पुस्तक उसका 28 अध्याय में मिलता है। फिर सब्त के दिन में चढ़ाना था, महीने के आरंभिक दिन में, जो गिनती की पुस्तक 28 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें पहले पद से ही 29
अध्याय तक आप इन बातों को पाएंगे कि सुबह और शाम होम बलि करना, सप्त के दिन में करना, महीने के आरंभिक दिन में करना, फसह के समय में करना, सप्ताहों का जो पर्व होता था उस समय में प्रथम फल या उपज के साथ होम बलि अर्पण करना और नए चांद के समय में होम बलि वे करते थे। तो होम बलि हम कह सकते हैं या फिर वचनों के अनुसार हमें यही पता चलता है कि होम बलि में मनुष्यों के बदले दूसरे वस्तुओं का या जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो किसी एक मनुष्य के बदले में दूसरे वस्तु या जानवर का इस्तेमाल करना या फिर एक के बदले दूसरे को ग्रहण करना आरंभ से ही चला आया है। संसार की सृष्टि में आरंभ से ही हम कह सकते हैं। तो आरंभ में क्या था? मनुष्य और परमेश्वर का जो संबंध था वह प्रत्यक्ष रूप में था और बहुत ही मधुर संबंध में मनुष्य जीवन व्यतीत करता था। लेकिन मनुष्य क्या हो गया? पाप में गिरा। तो पाप में गिरने के कारण से क्या हो गया? मनुष्य पापी हो गया, क्योंकि आदम ने हमारी ओर से पाप किया। आदम ने हमारी ओर से पाप किया और उसका जो फल है, मृत्यु जो है, वो हम सबको प्राप्त हुआ। उसके बाद कैन के बदले परमेश्वर ने किसे ग्रहण किया? हाबिल को ग्रहण किया। एसाव के बदले परमेश्वर ने किसे ग्रहण किया? याकूब को ग्रहण किया। और साउल के बदले दाऊद को ग्रहण किया। तो ये बदले में परमेश्वर भी ग्रहण करता है और उस समय में होम बलि के द्वारा से मनुष्यों पर जो मृत्यु का दंड आने वाला था, उसका जो लहू बहाया जाना था, उसके बदले ये बलिदान अर्पण किए जाते थे। लेकिन अर्पण करने में सबसे बड़ी और विशेष बात क्या थी कि उसमें प्रायश्चित की भावना होनी चाहिए और दूसरी बात कि वह भक्तिमय आराधना होनी चाहिए। कई बार बलिदान एक होता था, होम बलि जो होता था वह एक होता था, लेकिन उससे क्या होता था? अनेक लोगों को फायदा होता था। जैसे नूह ने जब बलिदान किया तो उसके पूरे परिवार को फायदा हुआ। इसका अर्थ क्या है कि जब एक पिता होम बलि अर्पण करता है तो वह पूरा परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। जब एक नबी, जैसे नूह की बात करें तो उत्पत्ति 7वां अध्याय में हम लोग पाते हैं, जब हम एक नबी की बात करते हैं तो नबी क्या करते थे? वे पूरे समुदाय के लिए बलिदान चढ़ाते थे। पूरे समुदाय के लिए बलिदान चढ़ाते थे। जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय 14 पद में, 18 अध्याय 20 पद में मिलता है। यिर्मयाह 11 का 14, 18 का 20 में, कि नबी क्या है? एक समुदाय के लिए चढ़ाते थे। और जब आप पहला राजा 14 अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि एक राजा उसकी प्रजा के लिए बलिदान, होम बलि अर्पण करता था, अनेक बलिदानों को भी अर्पण करता था। तो इन सब में बदले में जानवरों के लहू को बहाया जाता था, क्योंकि लहू बहाने के द्वारा से ही मनुष्य बच सकता था। जब आप पुराने समय में जाएंगे, मिस्र की बंधुआई में जाएंगे, 10वीं विपत्ति के समय में लहू बहाया गया। तो जब मृत्यु आने वाली थी मनुष्य में, इजरायलियों के जीवन में, तो कैसे वे लोग बचे? लहू के द्वारा ही। एक मेमने का लहू का रक्त जब दरवाजे पर लगाया गया, चिन्ह बनाया गया, तो परमेश्वर जो मृत्यु को लेकर वहां से चल रहा था, वे उस मृत्यु को वहां पर से दूर कर दिया। तो ख्रिस्त में अति प्रियो, जब हम नए नियम में आते हैं, जब हम वर्तमान समय में आते हैं कि हम इन बलिदानों को अपने जीवन में कैसे लागू करें। बहुत सारी बातें हमने सुनी कि एक पिता जो होता है वह अपने परिवार के लिए बलिदान कर सकता है। एक नबी जो होता है वह पूरे समाज या समुदाय के लिए कर सकता है। एक राजा जो होता है वह पूरे देश की प्रजा के लिए कर सकता है। हम जब अपने जीवन की बात करते हैं वर्तमान समय, ख्रिस्त ने क्या किया? अपने जीवन का संपूर्ण बलिदान कर दिया। बीते दिन में वेदी की जब बात आ रही थी, तो वेदी की जब बात आती है तो ख्रिस्त ही जो है वह याजक भी है, ख्रिस्त ही जो है वह वेदी भी है, और ख्रिस्त ही जो है वह मेमना या बलिदान भी है। तो जब ख्रिस्त अपने आप का बलिदान किया तो उसने पाप पर, उसने मृत्यु पर विजय को प्राप्त किया, जिससे क्या है? पूर्ण क्षमा
हमें मिल गया, जिससे हमें पूर्ण क्षमा मिल गया, जिससे हमें अनंत उद्धार मिल गया। तो इस कारण से जब आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो इब्रानियों की पुस्तक में बहुत सारी बातें पाई जाती कि यीशु ख्रिस्त का जो बलिदान का कार्य का वर्णन है वह होम बलि के और जितने भी बलिदान हैं उनसे कहीं अलग है, क्योंकि उसने आज्ञा पालन करने के द्वारा से खुद का बलिदान कर दिया, याजक होकर, वेदी भी होकर और उस बलि का मेमना भी होकर। तो हमें यह समझने और जानने की आवश्यकता है कि होम बलि का अर्थ यही है कि हम किसी पशु की या जीवित प्राणी की हत्या करके उसे अर्पण करते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरे और आपके समान एक जीवित प्राणी होकर अपने आप का बलिदान किया, तो उसी के द्वारा से ही, उस बलिदान के द्वारा से ही हम अपने जीवन का बलिदान कर सकते हैं। उस बलिदान में सबसे बड़ी क्या बात थी? वह दूसरों के बदले बलिदान किया। सबसे बड़ी बात कि वह दूसरों के बदले अपने आप का बलिदान किया। इसका अर्थ है कि हमें भी दूसरों के बदले बलिदान होने की आवश्यकता है, कि हम अपने जीवन को सच्ची भावना के साथ, सच्चे इरादे के साथ और पापों की क्षमा को मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए हम अपने आप का सिद्ध और जीवित बलिदान जैसे यीशु ने किया वैसे ही हम अर्पण करेंगे। तो अवश्य जैसे यीशु के बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया, कई बार होम बलि की जब बात करते हैं तो कई बार परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कई बार दिखावे के लिए होम बलि की विधि की कि लोग क्या है देखे कि हम इतना कुछ कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। सच्चा बलिदान वही चढ़ा सकते हैं जिनका मन शुद्ध होता है, जिनका मन पवित्र होता है, और उसके द्वारा से ही परमेश्वर उसे ग्रहण भी करता है। तो हमने आज के दिन में होम बलि की बातों को सुना, समझने का प्रयास किया। तो अवश्य हम बलिदान करें अपने जीवन का परमेश्वर के निकट, और दूसरों के साथ भी एक ऐसे संबंध को व्यतीत करें कि हमारे जीवन के बलिदान के द्वारा से दूसरों को भी लाभ मिलने पाए, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने बलिदान के द्वारा पूरे संसार को लाभ पहुंचाया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीविते पिता, इन विषयों पर तूने हमारी सहायता और अगुवाई की और हमने समझने और जानने का प्रयास किया कि तेरे निकट होम बलि चढ़ाना, तेरे निकट बलिदान चढ़ाना किन बातों को हमें सिखलाता है। हे पिता परमेश्वर, हम उन सारी बातों को स्मरण करते हैं और जिस यीशु पर हम विश्वास करते हैं वह तेरा इकलौता पुत्र है और तेरी आज्ञा के अनुसार उसने अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान कर दिया, और उसके उस बलिदान को जब वह ऊंचे पर चढ़ाया गया तूने ग्रहण कर लिया। हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में भी, हमारे मसीही पारिवारिक जीवन में भी हम सब मिलकर तेरे निकट आते हैं। कई बार कई प्रकार की बातें हमें तुझ परमेश्वर से दूर ले जाना चाहती है। होने दे कि हमारा जीवन निरंतर तुझ परमेश्वर के प्रति सत्य इरादे के साथ, सच्ची आराधना के साथ, हर एक प्रकार के पापों से प्रायश्चित करते हुए तेरी ओर सिद्ध बलिदान निरंतर चढ़ाने पाए। कि हम एक परिवार होकर, कलीसिया और व्यक्तिगत जीवन होकर भी हमारा जो जीवन है वह तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हमसे प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने अब तक हमें संभाल कर रखा है। प्रभु जी, अपने जीवन के हर एक पल के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी नथनों में प्रभु जी जो सांस लेते हैं, प्रभु जी हम सांस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे देश में, हमारे विश्व में फैले हुए इस कोरोना महामारी के लिए पिता। तूने प्रभु जी अब तक हमें संभाल के रखा है पिता, अपने पंखों के आड़े तले प्रभु जी हमें सुरक्षित रखा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि तीसरी लहर की जो आशंका है पिता, जो हर एक के मन में प्रभु जी घर कर रखा है पिता, होने पाए तेरे नाम से प्रभु जी वे उसके इस लहर को प्रभु जी तो अपने नाम से रोक दे पिता, अपने शब्दों से प्रभु जी इसे तो रोक दे पिता, ताकि ये लहर प्रभु जी ये ना आने पाए। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता इस बात के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं
हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे मेडिकल स्टाफ्स के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारी नर्सेस के लिए प्रभु जी, उन सारे लोगों के लिए पिता जो किसी न किसी स्थान में प्रभु जी हर एक जन की सेवा करने में प्रभु जी अपने आप को, अपनी सेवा को प्रभु जी योगदान करें प्रभु जी, अपने कार्य को प्रभु जी अब करते हैं पिता, अपने जीवन की परवाह ना किए बगैर पिता इस महामारी से जूझ रहे लोगों की सेवा करते हैं पिता। हम उन सारे डॉक्टर्स के लिए भी, उन सारे लोगों, मेडिकल स्टाफ के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों की सेवा कर रहे हैं पिता। हम उन सारे रोगियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, होने पाए पिता तेरे नाम से भी चंगे होने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन हमें कहता है कि तेरे कोड़े खाने से ही हम चंगे होते हैं। हाँ पिता, ये लोग इस बात का ज्ञान रखकर पिता तेरे नाम से प्रभु जी सुरक्षित अपनी बीमारी से चंगे होने पाए। खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, इस राज्य और देश को चलाने वाले हर एक मिनिस्टर्स के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए पिता, और अपनी सेवा को जो प्रदान कर रहे हैं पिता हर एक जन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी अब तक अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से प्रभु जी अपने प्लान्स को उनके दिमाग में रखता है पिता, ताकि वे इस देश को, इस राज्य को सुचारू रूप से चलाने पाते हैं, होने पाए पिता। इस देश में भ्रष्टाचार की बातों को तू अब दूर कर दे पिता, ताकि यह देश प्रभु जी आपके वचन पे चलने के योग्य, अपने वचन पे, आपके वचन पे चलने वाला ये देश बनने पाए। खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्व में जिन जिन हॉस्पिटल में प्रभु जी, जिन जिन हॉस्पिटल हैं पिता, और मेडिकल्स है पिता, और उन सारे क्वारंटाइन स्थान के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिसके अंडर में रोगी अपने रोगों को ठीक करने के लिए जाते हैं पिता, होने पाए कि तेरे नाम से वे चंगे किए जाएं, तेरे नाम से वे फिर से अपने घर को लौटने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त कितने अपने बेरोजगार, कितने लोग अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को खो दिए हैं पिता, होने पाए कि इस समय अब उनकी दिमाग में प्रभु जी जिन तंगी हालत में प्रभु जी अपने जीवन को काट रहे हैं, होने पाए पिता तेरे नाम से वे सामर्थ को प्रदान करने पाए प्रभु जी। तू अपने, तेरा वचन कहता है कि तू थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। हाँ पिता, हम इस बात पे, इस वचन पे हम विश्वास करने योग्य रहने पाए। खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देने वाले हर एक स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए पिता, इस वक्त अपने परीक्षा में, अपनी पढ़ाई में प्रभु जी सही तरीके से करने पाए पिता। जो ऑनलाइन की क्लासेस चलते हैं पिता, हम इस बात के लिए भी, इस बात को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई में प्रभु जी कंटिन्यू रखने पाए पिता, इससे उन्हें प्रमोट की नहीं पिता, अपनी बुद्धि से वे आगे बढ़ने पाए जो तेरे ही द्वारा दी जाती है पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे छोटा नागपुर डायसिस के लिए, इसके अंतर्गत आने वाले पैरिस के लिए, हमारे पादरीगण, हमारे प्रचारकगण, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन सारे विश्वासी गण के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि इस समय प्रभु जी जो तूने उन्हें सुरक्षित रखा है पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, होने पाए कि वे तेरे चुने हुए लोग हैं, हम तेरे चुने हुए लोग हैं पिता, और प्रभु जी उनके कार्य के लिए भी हम तेरे धन्यवाद करते हैं पिता, होने पाए कि अपनी बुद्धि की बातों से, अपनी बरकत से पिता उनके जीवन को तो सुरक्षित रखे पिता, ताकि तेरे वचन को फैलाने का जो कार्य करते हैं पिता, होने पाए कि किसी कोई भी बाधाएं, कोई भी रुकावट उनके जीवन में ना आने पाए पिता। इस वक्त जो विश्वासीगण है उनका विश्वास प्रभु जी और भी ज़्यादा ठहरने पाए पिता, ताकि ये वही समय है पिता कि हम सब एकत्रित होते हैं, हम सब परिवार प्रभु जी तेरे नाम की जयजयकार करने के लिए प्रभु जी एकजुट होकर तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता, होने पाए तेरा वचन कहता है कि जहाँ तेरे नाम से 2 या 4 लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ तो होता है। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन में की रोटी आज में दे, और हमें अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। और हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।